तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं आबाहु नियम। आबाहु प्रिंसिपल क्या होता है ना। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, 11th में हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आबाहु नियम क्या होता है, ये कैसे काम करता है ना। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मन में आपके सवाल आता होगा कि सर ये किसी वैज्ञानिक का नाम होगा आबाहु, ठीक है। ये क्या होगा? वैज्ञानिक का नाम होगा, ऐसा ही मन में सवाल आता है। तो सबसे पहली बात भैया, ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आबाहु क्या है? वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ये क्या है भैया? एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है टिक वाला, ठीक है। टिक मारना होता है कि इसमें से कौन सा जो नियम है वो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? आबाहु प्रिंसिपल, ठीक है, ये लगा देंगे भैया। तो यहाँ पर आपने समझा ये एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब क्या होता है? आबाहु का मतलब होता है भैया निर्माण करना। क्या होता है भैया? निर्माण करना, है ना, या रचना करना। इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना या रचना करना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो आपने समझा। दूसरी बात, अब ये काम कैसे करता है भैया? ये किस पर आधारित है? आबाहु नियम कहता क्या है? ये कहता है जब आप किसी परमाणु के अंदर जो उपकोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करना है। किसी भी परमाणु के अंदर उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है ना। जो हमारे उपकोष होते हैं S, P, D, F, इनमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, कौन से क्रम में भरना है भैया? कोई तो क्रम होगा ना। तो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को आप कैसे भरेंगे। जिसकी एनर्जी, है ना, जिस उपकोष की एनर्जी सबसे कम होगी उसको आप पहले भरेंगे, उसमें आप पहले भरेंगे, ठीक है। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें बाद में भरेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2s लिखा है ना, और यहाँ पर लिखा है भैया 1s, है ना। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? आप बता सकते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। इसको इसमें आप जब बाद में भरेंगे इलेक्ट्रॉन और इसमें पहले भरेंगे, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे इसको हम आगे सीखेंगे। कैसे पता करेंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी उपकोष में, ठीक है, उपकोष को हम इंग्लिश में कहते हैं सबसेल। क्या कहते हैं भैया? सबसेल कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सबसेल, उपकोष को, ठीक है। उपकोष को कहते हैं सबसेल और कोष को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं भैया? सेल कहते हैं ना। इसको हम कक्षा भी बोल देते हैं, कक्षा, ठीक है। कक्षा को ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, है ना, ये पता होगा आपको। और जो हमारे कक्षक होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। कक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपने देखे होंगे, कक्षक इस तरह से होते हैं, ठीक है। इस तरह से होते हैं कक्षक, इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भरते हैं, है ना। और जो उपकोष होते हैं वो S, P, D, F, है ना, ये होते हैं। और जो हमारे कोष होते हैं, कोष, वो क्या होते हैं भैया? K, L, M, N, पता है, ये कोष है हमारे, है ना। कोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? सेल कहते हैं, है ना। इनको कक्षा भी बोल देते हैं। और सब सेल क्या होते हैं भैया? उपकोष हमारे ये होते हैं, है ना, S, P, D, F। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना सर? क्लियर है? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। अगर आप बेसिक आपका मजबूत नहीं है, वो भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। बस आप याद रखिए, यानी ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। तो आपने समझा भैया, कक्षक ये होते हैं। कक्षक को इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं भैया? हमारे K, L, M, N, ये क्या होते हैं भैया? कोष होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? देखिए, K में भैया इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। और L में कितने होते हैं? तो L में होते हैं हमारे 8। फिर L के बाद भैया M आता है, तो M में कितने होते हैं? 18। और N में कितने होते हैं भैया? 32। ये हमने कैसे पता किया कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप भी पता कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। इसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 की जगह 2 रहेगा, n की जगह आप क्या करेंगे? 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 2 का 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 आ जाएगा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना।
और इसके बाद आप एल में पता करेंगे तो एल में क्या होगा, देखिए 2 गुणा एन की जगह क्या रखना है 2, अब की बार 2 रखेंगे क्योंकि देखिए 1 2 3 इस तरह से आपको रखना है एन की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 से करेंगे 8, यानी दूसरे में कितने होंगे 8 होंगे, तीसरे एम में कितने होंगे 18 होंगे भाई। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इस तरह से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है कि कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों को पता करने का, ठीक है। अब भैया जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, है ना, इसके अंदर मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, है ना। और जो हमारा एस उपकोष होता है, यहाँ पर देखिए आपने समझा कोष, अब हम समझेंगे उपकोष। उपकोष के अंदर एस उपकोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भर सकते हैं, पी में कितने भर सकते हैं 6, और डी में भर सकते हैं 10, एफ में भर सकते हैं भैया, एफ में कितने भर सकते हैं, देखिए इसका हम 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14। ये हमने कैसे पता किया कि एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि एस उपकोष में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अगर आप कहेंगे कि इसका बेसिक यानी और इसका वीडियो बना दीजिए तो हम बना देंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल से, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हम केवल आबहु नियम समझने आए हैं, तो आपने समझ लिया, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और देखिए जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, एस में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 होता है भैया, 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर पी में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। पी में कितने होंगे 3, इस तरह से 3 ऑर्बिटल होंगे पी में। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 2 2 2 तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह से 5, ठीक है, 5 होंगे इस तरह से, है ना। तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस तरह से भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। और डी में कितने, हाँ डी में हमने भर लिया। अब देखिए एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6, ये मत कहना सर कैसा बना दिया, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 2 भरेंगे, 2 2 भरेंगे, 2 2 भरेंगे, 2 2 भरेंगे, ठीक है, 2 2 2 2 और 2 2, ठीक है, 2 2 कितने हो गए 2 2 4 6 8 10 12 14 हो गए, ठीक है। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे एफ में, एफ उपकोष में, डी में 10, पी में 6। इस बात को आप याद रखिए, बेसिक चीजें हैं, अगर आप इन्हें समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जो है जो केमिस्ट्री है हमारा, जो अबाउ प्रिंसिपल, हॉर्न रूल, जो पाउली रूल है, ये सभी आप बहुत ही आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो आपने समझा सर कि सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं, है ना, और जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, ये क्या होते हैं, आपने समझा बहुत ही आसानी से। अब हम बढ़ेंगे, ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कि आप कैसे पता करेंगे कि किस उपकोष की एनर्जी ज्यादा है, किस उपकोष की एनर्जी कम है। भाई आप बाउ रूल क्या कहता है कि जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले आप क्या करो, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दो, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिस उपकोष की एनर्जी ज्यादा है, उसमें आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन बाद में भरो। जैसे हम क्या करते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि भैया जिसको ज्यादा भूख लगी उसको हम पहले खाना दे देते हैं, ठीक है, जिसको ज्यादा भूख लगी होती है, जिसकी एनर्जी कम हो जाती है, भैया भूखा होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, तो उसको हम पहले खाना दे देते हैं। और जो थोड़ा जिसकी कम भूख होती है ना, तो उसको कहते हैं भैया बाद में दे देंगे, है ना, आपको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगी है तो बाद में खा लेना। तो क्या करते हैं, पहले हम कम एनर्जी वाले को क्या करते हैं भैया, दे देते हैं कि आप खा लो पहले, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले दे देंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम बाद में इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। तो आपने समझा, इसको हम थोड़ा साफ करेंगे। अब हम समझते हैं भैया इसको कैसे पता करेंगे किस उपकोष की एनर्जी ज्यादा है और किस उपकोष की एनर्जी कम है, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है भैया 1s 2s, है ना, और 3p या 2p, या ऐसे मान लीजिए 3s, है ना, और 4p, इस तरह से लिखा है, 3d लिखा है ना, इस तरह से लिखा है। तो आपसे कहा गया है कि भैया इसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले क्या करना है, जिसकी ऊर्जा कम है, जिसकी एनर्जी कम है, उसको आप पहले लिखेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, उसको आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्रम में लगाएंगे। इस तरह का सवाल भी आता है
कि आप इसको बढ़ते क्रम में लगाइए ऊर्जा के, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे, यही हम सीखने आए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है N+L रूल। क्या होता है भैया, N+L रूल। ये कैसे काम करता है, N क्या होता है हमारा भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। L क्या होता है, एजीमथल क्वांटम नंबर, ठीक है। हिंदी में इसको समझेंगे, N को क्या कहेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, क्वांटम संख्या। और इसको कहेंगे भैया द्विगंशी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको हिंदी में, क्वांटम संख्या, एजीमथल क्वांटम नंबर, और इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एन का मतलब भैया 1 2 3 4 जो यहाँ पर लगा रहता है आगे, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है, एन की वैल्यू है, 4 3 हो गया, कोई भी नंबर यहाँ पर आगे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एन का मान। और भैया एल क्या होता है, एल क्या होता है भैया, जो एस है हमारा, एस पी डी, है ना, इस तरह का जो हमारा एस है। देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर हो गया एस पी डी एफ, है ना। तो ये हो गया एल का मान। एस के लिए एल का मान क्या होगा, 0 होगा। पी के लिए एल का मान 1 होगा। और डी के लिए एल का मान 2 होगा। और एफ के लिए एल का मान हो जाएगा भैया 3, ठीक है। तो अगर कहीं पर एस लिखा है तो उसका मान क्या होगा, 0। अगर कहीं पर पी लिखा है तो उसका मान होगा 1। अगर कहीं पर डी लिखा है तो उसका मान हो जाएगा 2। और अगर आपको एफ लिखा है तो उसका मान हो जाएगा 3। तो कैसे पता करेंगे, आइए पता करते हैं, है ना, पता करते हैं। यहाँ पर आप देखिए एन की जगह कौन है, 1 है, तो 1, है ना। और प्लस लगाएंगे क्योंकि ये फार्मूला हमें लगाना है, तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए एस है यहाँ पर, एस की जगह पर ये 0, एस का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एल क्या है भैया, है ना, 0 है, देखिए तो 0 लिख लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पता करेंगे, यहाँ पर 2 है, एन की जगह 2 प्लस एस की जगह क्या है भैया, 0 आएगा। एस का मान कितना होता है, 0, है ना, 0। तो 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 ही आएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब इसका पता करेंगे 3p का, तो 3 एन की जगह क्या हो गया, 3 हो गया भैया, एन की जगह 3 है, तो 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि हमें इस सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं, ये फार्मूला है, इससे हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो एन की जगह 3 काम कर रहा है, एल की जगह भैया क्या है, पी, तो पी का वैल्यू कितना, 1 है। तो पी को भैया हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको पता करते हैं, यहाँ पर एन की जगह 2 है, पी की जगह क्या आएगा, देखिए 1, तो 1 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको पता करते हैं 3s, है ना। तो देखिए 3 एन की जगह है तो 3, एस की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0, है ना। एस के लिए एल का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 3। अब देखिए इसके लिए पता कर लेते हैं 4p के लिए। तो 4 क्या है, n का मान है, तो n के लिए 4 हो गया। और p का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1, है ना, यहाँ पर प्लस में हमारा 1 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3d है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 3d 3 हो गया n का मान। और d की जगह क्या आएगा, 2। अब देखिए d का मान क्या है, l के लिए d का मान है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, 5 हो जाएगा, 3 + 2 5। तो आप क्या करेंगे, अब इसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर्स पता चल गए हैं भैया, 1 2 4 3 3 5 5। अब इसको हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे, यानी सबसे पहले 1 है, जिसका मान 1 है उसको पहले रखेंगे, फिर क्या है 2 है, फिर उसको रखेंगे, 3 है, फिर उसको रखेंगे, जिसका मान 4 है उसको रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है भैया, 1 है, इसका मान सबसे कम होगा, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, है ना, इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, भाई 1 है, तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी सबसे कम, किसकी, 1s की, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 1s के बाद भैया 2s आएगा, क्योंकि 2 है ना, इसके अलावा और कहीं पर 2 नहीं है, तो भैया 2s आ जाएगा इसके बाद, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 3 है ना, अभी 4 बाद में लेंगे, 3 को पहले लेंगे, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है ना। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये किसको लेंगे, पहले किसको लेना है ना। यहाँ पर दोनों की मान क्या है, 3 3 है। तो आप क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो भैया हम क्या करते हैं, एन का मान देखते हैं कि किसका एन बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका एन बड़ा है, 3s का बड़ा है या 2p का बड़ा है। तो भैया 3s का एन क्या है, 3 यहाँ पर है एन का मान, ये बड़ा है, इसको पहले रखेंगे, ठीक है। पहले नहीं रखना है, बाद में रखना है, जिसका एन बड़ा होगा उसको बाद में रखेंगे,
और जिसका n छोटा होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे। तो यहाँ पर पहले किसको रखेंगे, 2p को, 2p को पहले रखेंगे। अब किसको रखेंगे भैया, 3s को रखेंगे, 3s को, क्योंकि इसका n बड़ा है। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सेम आ जाए, ठीक है, तो आप n का मान देखेंगे, जिसका n बड़ा होगा उसको बाद में रखेंगे और जिसका n छोटा होगा उसको पहले रख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए सर अब क्या करेंगे, अब 3 के बाद भैया 4 आता है, तो 4 है ना, 4, तो यहाँ पर क्या है 3p, तो 3p आ जाएगा भैया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब फिर से भैया वही स्थिति आ गई है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही काम, n का मान देखना है, जिसका n बड़ा होगा उसको बाद में, जिसका n छोटा होगा उसको पहले, ठीक है। तो यहाँ पर भैया n क्या है, देखिए ये है n, है ना, ये n है। तो यहाँ पर n किसका बड़ा है, इसका बड़ा है भैया 4, है ना, ये छोटा है 3, तो 3 को पहले ले लेते हैं, 3d, और इसके बाद आ जाएगा भैया 4p, 4p। ये हो गया ऊर्जा का बढ़ता क्रम। सबसे एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, सबसे कम एनर्जी इसकी होगी। तो यही कहता है भैया अबाव प्रिंसिपल कि जिस भी उपकोष की एनर्जी कम है उसको पहले रखो, जिस उपकोष की एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में रखो, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है भैया, हुआ नहीं है अबाव रूल, ठीक है। बस आपको ध्यान से समझना है कि जिसकी एनर्जी कम, जिसकी ऊर्जा कम, उसको पहले देना है खाना, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है, भैया मैं तो अभी भूखा नहीं हूँ, ठीक है, तो उसको बाद में, तुझे बाद में देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, समझ में आ गया सर। और इसका एक और देखिए, अगर आपको ऐसे याद ना कर मिले, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे पता ना कर मिले कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जो रूल है वो क्या है, देखिए समझते हैं। क्या समझेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा ये रूल होता है भैया, इसको आप याद कर लीजिए अगर आपको वो याद नहीं होता है। वैसे बहुत आसान है, n+l, ठीक है, n और प्लस l का वैल्यू पता करेंगे, पता कर लेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है, किसकी ज्यादा किसकी कम है, ठीक है। तो अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप क्या करेंगे भैया, यहाँ पर लिखेंगे 1s, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे 5s, 5s है ना, 5 ऐसा ही लग रहा है इसकी तरह, तो ऐसा बना लेते हैं 5s, 5p, है ना। अभी हम आगे नहीं जाएंगे ज्यादा, तो इसके बाद आप 6s ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भैया इसमें जाएंगे। अब रूल यही कहता है कि सबसे पहले आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इस तरह से आएंगे, फिर इस तरह से आएंगे, फिर इस तरह से आएंगे, फिर इस तरह से आएंगे और फिर इस तरह से आएंगे, ठीक है। क्या करना है भैया, समझ में आ गया, पहले इसको इलेक्ट्रॉन देना है ना, इस तरह से चलना है, इसका क्रम ये है। फिर आप क्या करेंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर ऐसे आएंगे, है ना, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, इस तरह से आपको चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अबाव रूल क्या होता है, अबाव प्रिंसिपल क्या होता है। तो हमने जो क्रम निकाला था वहां पर क्या था, 1s, है ना, ऐसे था 1s, फिर क्या था भैया 2s था, फिर क्या था भैया वहां पर, देखिए चलिए वहां पर छोड़िए, यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, पहले 1s, फिर 2s और इसके बाद 2p, 2p, फिर क्या आएगा, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3s आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा भैया 3p, है ना, 3p आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 3p आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4s, 4s, तो 4s आ जाएगा ना, 4s, इसी क्रम में आपको चलना है, ठीक है, इसी क्रम में चलना है। फिर 3d आ जाएगा, 4p, 5s, है ना, फिर 4d, 5p और 6s, इस तरह से आपको चलना है। तो कहने का मतलब ये है, आप चाहे n+l रूल याद कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, ठीक है, दोनों ही सही है। मुझे तो भैया n+l वाला रूल सही लगता है, ठीक है, तो दोनों ही आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अबाव प्रिंसिपल क्या होता है, क्या कहता है ये, कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है ना। जिस उपकोष की, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, ठीक है, उसमें आप पहले भरेंगे, और जिस उपकोष की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें आप इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको याद कर लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर और भी आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बता देना कमेंट में, ठीक है, उस पर हम वीडियो बना के लाएंगे। और हाँ, ये बता देना कि क्या कमी रह गई है, ठीक है, आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।